जन्म जतु शासनम वंदे विद्यासागरम नील मुनियों का सम्मान रहेगा। रोड की किनारे से चलो भैया, रोड की किनारे इनकी गलती है ना, वालों की चलो चलो थोड़ी
यहीं खड़े हो जाओ चुपचाप। महावीर का क्या संदेश, महावीर का क्या संदेश। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव चलो भैया व्यवस्थित हो जाओ, कृष्ण हो जाओ। आचार्य श्री को नमन हमारा। जी महाराज की बोलो 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 सागर जी महाराज की जन्म में दुर्गाश्रम, जन्म में दुर्गाश्रम, नीलगढ़ में एक सितारा, नीलगढ़ में एक सितारा, जन्म में दुर्गाश्रम, वंदे चौदह सागर जैसा हो, जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र बोलिए, जय जय गुरुदेव। सिंहासन का शेर आया, सिंहासन का शेर आया,
क्षेत्र सिद्ध करमिति सा ओम चांचल सेन क्षेत्र सिद्ध करमिति सा ओम कार्बन सेन क्षेत्र सिद्ध करमिति सा। महिलाएं कलश से जल को छिड़को। ओम ह्रीं गांगे कलसेन क्षेत्र सिद्धिं करोमि सा ओम मरकल सेन क्षेत्र सिद्धिं करोमि सा ओम ह्रीं गांगे कलसेन क्षेत्र सिद्धिं करोमि सा ओम ह्रीं। इसको उठाना, बैग को चेन लगा के मेरे पास लाओ, मॉनिटर नहीं मिल रहा है ना मुझको। ओम ह्रीं गांगे कलसेन क्षेत्र सिद्धिं करोमि सा। ओम ह्रीं हाटा कलचेने संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं गांगे कलचेने संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं हाटा कलचेने ओम ह्रीं हाटा कलचेने कलचेन कनक कलचेन अष्टावत कलचेने संस्कार तीर्थ क्षेत्र स्थापनम पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टावत कलचेन महाराज कलचेन आनंद कलचेन अंध कलचेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं आनंद कलचेन अंध कलचेन विजय कलचेन निष्कलित अपराजित कलचेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सदानंद कलचेन ईशानंद कलचेन कुंद कलचेन मल्लिका कलचेन चंपक कलचेन कदम्ब कलचेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र स्थापनार्थम पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंदार कलसेन पारिजात कलसेन संतान कलसेन हरिचंदन कलसेन कलवृक्ष कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं जपा कलसेन विशाल कलसेन भद्रकुंभ कलसेन पूर्ण कुंभ कलसेन जयंत कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। आगे नहीं आओ। ओम ह्रीं जयंत कलसेन, मॉनिटर कम हो गए, कौन बैठा माइक पर? ओम ह्रीं जयंत कलसेन जयंत कलसेन चंद्र कलसेन सूर्य कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं लोकालोक कलसेन त्रिकुट कलसेन। क्या कर रहे हो अंकित? माइक ऑपरेट तुम करो, कौन खिसका रहा है मॉनिटरों को? ओम ह्रीं लोकालोक कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिकुट कलसेन उदयाचल कलसेन हिमाचल कलसेन निषद कलसेन मालवत कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र धराम प्रक्षालन प्रक्षालन धराम प्रक्षालन प्रक्षालन शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं निषद कलसेन मालवत कलसेन सतपाद कलसेन गंधमादन कलसेन सुदर्शन कलसेन पावन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं मंदिर कलसेन अचल कलसेन विद्युन मालिक कलसेन चूड़ामणि कलसेन गुल्लिका कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं दक्षिणार्थ कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कोक कलसेन राजहंस कलसेन हरित कलसेन मृगेंद्र कंसेल संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं कोकरंत कलसेन काल कलसेन पद्म कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं महाकाल कलसेन सर्वरत्न कलसेन पांडुक कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं नसब कलसेन मानव कलसेन शंखनिधि कलसेन पिंगल कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्कर कलसेन मकर कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं ब्रह्म कलसेन सुवर्ण कलसेन इंद्र कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र स्थापनार्थम पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं सुख कलसेन पुष्पदंत कलसेन कुमुद कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं दर्शन कलसेन ओम ह्रीं दर्शन कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं ज्ञान कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं स्वरासिद्धि कलसेन संस्कार तीर्थ क्षेत्र पावन धराम शुद्धिं करोमि स्वाहा। अभी जितनी महिलाएं घूम रही हैं पूरे पांडाल की 3 परिक्रमा करके चुपचाप से बैठ जाएं, समय कम है, पहले से ही हम 1.25 घंटे लेट चल रहे हैं। हम परम पूज्य महाराज जी की मंगल देशना की ओर चलें, इसके पूर्व आपको बता देते हैं श्री जी की अगवानी करा रहा हूं ना, थोड़ी सी पांडुक शिला और ऊंची होती तो अच्छी रहती। हाँ श्री जी को लेके आओ, संभल के यहाँ से रास्ता खाली करो, एक कारपेट हटा दो पीछे से कपड़े वाली। पांडुक शिला को इधर ऊपर ले ले महाराज जी, इधर पांडुक शिला उठा के इधर लाओ, इधर दीदियों को थोड़ा सा पीछे खिसका लेते हैं। इसके ऊपर ये, हाँ ऐसा कर दो, इसके ऊपर इसको रख लो, लेकिन प्रक्षाल करो एक धोई दुपट्टे वाले, उसको हटाओ, परात को हटाना पड़ेगा पहले, लेकिन दूसरी परात कहाँ है फिर बड़ी? हाँ ठीक है अब चलेगा, लेकिन महाराज जी को पीठ होगी ना भगवान की सीधी, इधर साइड में करा लेना, इधर ले आओ, तो मैं पूरी पांडुक शिला उठा के लाओ, पूरी लाओ। एक काम करो भैया जी की तरफ ले लो, वहां लगा दो पांडुक शिला सीधी,
ले लो, जल्दी उठाओ, फटाफट उठाओ। लालू भैया थोड़े पीछे रहना टेंट हाउस के कपड़े से, थोड़ा नीचे वाले नीचे वाले में नीचे वाले नीचे वाले पे ही लगाना, नीचे वाले पे ही, उसी वाले पे लगाओ। जमा दो, फटाफट जमा दो, फटाफट जमाओ। नहीं, अब सही है, ऊंचाई हो गई, सही हो गई, कोई बात नहीं, अपन कर लेंगे, कोई सेटिंग कर। अरे उसमें है ना टोटी, उससे ले लेंगे गंदू तक अपन। पहुंच गो, उल्टो चलो गो, चलो हो गया, कोई बात नहीं, अपन वो लगा लेंगे पात्र कोई भी। चलो श्री जी विराजमान करने पहुंचो, रास्ता दे दो जल्दी से। ओम ह्रीम धर्मती धानवक वन्य पांडुक शिला पीठे सिंहासने। सब लोग हट जाओ वहां से, अशुद्ध वाले नहीं, वहां से सीढ़ी से आएंगे, सीढ़ी से। नरेंद्र भैया इधर आ जाओ, अपन लोग सब उधर से नहीं निकलो, भगवान के आगे से। ओम ह्रीम धर्म तीर्थान्वक वन्य पांडुक शिला पीठे सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ। सीढ़ी खाली कर दो, संभल की। सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ इति यंत्र स्थापनम करोमि। बोलिए देवाय देवादि ब्रह्मादि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। अब एक जन जो शुद्धि के वस्त्र में है, पांडुक शिला को नीचे बैठ के पकड़ के रखना, थोड़े भगवान को और आगे कर दो, आगे लो भगवान को, पीछे वजन ज्यादा होता है। जितेंद्र पकड़ के बैठे रहो, ठीक है, चलिएगा। आइएगा। चलिएगा, समय कम है, अब डायरेक्ट बिना किसी औपचारिकता के परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र में जितने लोग विराजित हैं, सब दोनों हाथों को जोड़िए, प्रार्थना करिए। हे गुरुदेव, आपके पावन चरण कमल इस पावन धरा पर पड़े हैं और आज श्री जी का विहार भी आपके निमित्त से ही हुआ है। पहली बार इस पावन धरा पर श्री जी का मंगल प्रवेश हुआ है। हे गुरुदेव, हम सभी को ऐसा आशीर्वाद दें कि हम संस्कारोदय तीर्थ में तन मन और धन से समर्पित होकर के प्रभु की भक्ति जिनालय आदि बनाने में समर्पित हो सके। इस पावन भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, संस्कारोदय तीर्थ क्षेत्र की। अपना प्रसंग प्रासंगिक रूप से चल रहा है कि हम अनंत शक्तियों के मालिक तो हैं, लेकिन मलकियत हमारे पास नहीं है। उस वस्तु को मेरी होकर के भी मेरे उपयोग और उपभोग के रूप में हम स्वतंत्र नहीं।
और जब व्यक्ति सब कुछ पाने के बाद सद्भाव में अभाव की अनुभूति करता है, तब विचारणीय विषय हो जाता है। एक व्यक्ति वो है जो सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति करते हैं, सद्भाव में सद्भाव की अनुभूति जो उनके पास है वही उनका अनुभव में आता है। वो पर का अनुभव नहीं करते, स्वयं का अनुभव करते हैं। और पर पदार्थों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे होते हैं मुक्त आत्माएं, सिद्ध आत्माएं, शुद्ध आत्माएं। दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो अभाव में अभाव की अनुभूति करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, उनको सदा अभाव की अनुभूति होती रहती है। तीसरे व्यक्ति वो हैं जिन्हें सद्भाव में अभाव की अनुभूति होती है। सद्भाव में अभाव की अनुभूति होती है। सब कुछ उनके पास है लेकिन उनके अनुभव में कुछ भी नहीं आ रहा है। आंखें होते हुए भी नहीं दिख रहा है, कान होते ही सुनाई नहीं पड़ रहा है, मुख होते हुए भी बोलने में नहीं आ रहा है, पैर होकर के भी चल नहीं पा रहा है, धन होकर के भी धन का उपयोग नहीं कर पा रहा है, भोजन की थाली सामने है लेकिन खा नहीं पा रहा है, भारत देश उसे मिला है लेकिन वो आर्य का अनुभव, आर्य खंड मिलने के बाद आर्यत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है। जैन कुल में आने के बाद भी जैनत्व का अनुभव नहीं हो पा रहा है। भगवान को पाकर के भी भगवान की भक्ति का आनंद नहीं आ पा रहा है। गुरु पाकर के भी शिष्यत्व का अनुभव नहीं हो रहा है। सब कुछ है उसके पास लेकिन सदा वह अभाव में जीता है। चौथे नंबर का व्यक्ति वह है जो अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीता है। सब कुछ भी नहीं रखता अपने पास, फिर भी सद्भाव की जिंदगी जीता है। कुछ भी नहीं है उसके पास, फिर भी वह संसार का बहुत से बड़ा बादशाह बन के जीता है। पहले नंबर के संबंध में तो हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिद्ध शुद्ध आत्माएं हैं जो सद्भाव में सद्भाव का अनुभव करती हैं। जैसा द्रव्य है वैसे ही गुण है, वैसे ही पर्याय है, वैसे ही उनकी अनुभूति है। पर निरपेक्ष है वो, परम पारणामिक भाव में स्थित है वो। तीन लोक की प्रलय विभीषिका से वो परे हैं वो। और तीसरा व्यक्ति को कोई उपदेश देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो अभाव में अभाव की अनुभूति कर रहा है। कुछ है ही नहीं तो इसलिए भिखारी है, तो भिखारी की अनुभूति कर रहा है। गरीब है, गरीबी की अनुभूति कर रहा है। बीमार है, बीमारी की अनुभूति कर रहा है। निगोदिया है, निगोदिया की अनुभूति कर रहा है। कीड़ा मकोड़ा है, कीड़े मकोड़े की अनुभूति कर रहा है। मनुष्य है, मनुष्य की अनुभूति कर रहा है। स्त्री है, स्त्री की अनुभूति कर रहा है।
अभाव में जी रहा है और अभाव की अनुभूति कर रहा है। इन सब पर्यायों को होता हुआ भी उसे अनुभूति में नहीं आती। मैं आर्य हूं ये पता नहीं चलता, मैं मनुष्य हूं ये पता नहीं चलता। जैन होकर के भी जैनत्व का अनुभव नहीं आ रहा, उसको प्रतीति में नहीं आता। अभाव में अभाव की अनुभूति करने वाले जीव उपदेश के पात्र नहीं है, अज्ञानी। अब दो प्रकार के जीव बचते हैं। एक वह व्यक्ति जो अभाव में सद्भाव की जिंदगी जीते, सब कुछ छोड़ करके भी दुनिया के बादशाह बनते, कुछ भी उनके पास न हो करके भी वे किसी देश के राजा नहीं हैं, लेकिन सारे जगत के महाराजा कहलाते हैं। जो महाराजों राजाओं से भी बड़े होते हैं, जिन्हें साधु बोलते हैं, साधक बोलते हैं। साधु की सबसे बड़ी पहचान है अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना। सुख है नहीं, लेकिन सुख की अनुभूति करना। सुख नहीं है, लेकिन अनुभूति सुख की करते हैं। कुछ दिखता नहीं है, लेकिन अनुभव में आ रहा है मैं सारे जगत का दृष्टा हूं। अनुभव में आ रहा है। साधु के अनुभव में आता है कि मैं सर्व जगत का दृष्टा हूं और है नहीं। मैं सारे जगत का ज्ञाता हूं, है नहीं। सर्वज्ञ नहीं होकर के भी सर्वज्ञता की अनुभूति करता है। सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन अनुभव में सर्वज्ञता आ रही है। निर्णय है द्रव्य 6 ही होते हैं, 3 लोक ऐसा होता है। श्रद्धा में आ गया, अनुभव में आ गया, है नहीं। कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन सारे जगत के कर्तृत्व का अनुभव होता है, कृत्य का अनुभव होता है। बहुत बड़ी बात है साधु की। कुछ नहीं करता, कुछ नहीं किया है, लेकिन अनुभव में आ रहा है मैं कृत हूं। कृत्य का अर्थ है मैं सब कुछ कर चुका हूं। कृत्य की अनुभूति होती है और कुछ कर रहा है नहीं, कुछ किया ही नहीं है और कृत्य की अनुभूति हो रही है। वो कुछ भी नहीं दुनिया की वस्तु को अपना, उसके पास एक धागा भी नहीं है, लेकिन सारे जगत का वो अपने आप को मालिक मानता है। सारी जगत मानता है। आप लोग भी मानते हो, आप लोग भी कहते हो, जिसके पास एक कुछ भी नहीं है, फिर भी आप लोग कहते हो आपके मकान के सामने से निकले, महाराज जी ये मकान आपका ही है। और हमारे मकान कितने हैं? जितने भक्त हैं उतने, और एक इंच भी जगह नहीं है, और सारे जगत के भक्तों के मकानों के मालिक की अनुभूति होती है। कुछ भी नहीं है, लेकिन सारा जगत कहता है सब गुरुदेव का है। इसलिए तो कहा जाता है मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाल होकर के भी सारे जगत का मालिक बन गया। फकीर होकर के सारे जगत का मसीहा बन गया। सब कुछ छोड़ करके भी सब कुछ पा गया। सबको छोड़ दिया उसने, लेकिन सारा जगत उसके पीछे चल रहा है। जिसने सारे जगत को छोड़ दिया, सारा जगत उसका है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। सारा जगत उसके पास नहीं है, छोड़ दिया, लेकिन सारा जगत उसके पीछे चल रहा है।
जब तुम्हें अभाव की अनुभूति, अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए, समझ लेना तुम साधु बनने लायक हो। तुम साधना करने लायक हो, क्योंकि तुम्हें हर अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो रही है। सुख है नहीं और तुम्हारे चेहरे पर सुख झलक रहा है। सुख है नहीं, किंचित मात्र भी सुख नहीं है, लेकिन चेहरे पर सुख की, आनंद की अनुभूति हो रही है। सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमेंद्र के नाही कहो। कभी आपको अभाव में सद्भाव की अनुभूति हो जाए, साधक को साधना करना है। लोग पूछते हैं कि महाराज मैं व्रत कैसे लूं, मैं साधु कैसे बनूं, मैं कैसे साधना करूं, मेरा मन होता है लेकिन शुरू कैसे करूं? कुछ नहीं बंधु, अभाव में सद्भाव की अनुभूति शुरू कर दो। जो जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लो। जो जो तुम्हारे पास नहीं है उसका आनंद लो। उपवास के दिन ऐसा आनंद आवे जो खाने वालों को भी आनंद नहीं आए, वो उपवास करने में आवे। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। भोजन किया नहीं और आनंद इतना आ रहा है, खाने वालों का आनंद भी फीका पड़ गया। अभ्यास करना चाहिए हर साधना करने वालों। जो साधु बनना चाहते हैं उनको लिए एक मोटिवेशन देना चाहता हूं। सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि वे अभाव में सद्भाव की अनुभूति करें। संसार उनके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उसके अनुभव में आना चाहिए सब कुछ मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। इसलिए साधु हमेशा, कौन कहता है साधु ने सब कुछ छोड़ दिया? सबको छोड़ दिया। सबको इसलिए छोड़ा उसे अभाव में सद्भाव की अनुभूति करना थी। मेरा इस जगत में कोई मित्र नहीं है, मेरा इस जगत में कोई मित्र नहीं है, ये घोषणा की दीक्षा के समय। और जब सामायिक से उठा तो कह रहा मुझे आनंद आ रहा है, सत्वेषु मैत्रीम, सारा जगत मेरा मित्र है। और मित्रों का त्याग कर चुका है, परिवार का त्याग कर दिया है। जब अंदर चेतना में देखा तो आनंद आ रहा है, वसुदेव कुटुंबकम। सारे कुटुंब का त्यागी है, कोई परिवार का व्यक्ति नहीं है। और अनुभव में आ रहा है वसुदेव कुटुंबकम। तुम्हारा कुटुंब छोटा होता है, साधु के कोई कुटुंब नहीं है, लेकिन जब वो अनुभव में लेता है तो वसुदेव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी उसका कुटुंब बन जाती है। कुटुंब नहीं है और कुटुंब का अनुभव, मित्र नहीं है, मित्र का अनुभव, सुख नहीं है, सुख का अनुभव, धन नहीं है, धनी का अनुभव, आंख नहीं है, नेत्र का अनुभव, कुछ भी नहीं दिखता और सारे देखने का। पश्यन्नपि न पश्यति, लगता है ऐसा देखता हुआ भी नहीं देख रहा है, और अंदर से देखो तो वो जगत को देख रहा है। एक वो कला आ जाती है, जैसे एक पत्थर को उठाया, किसी से पूछा ये क्या है? सब पत्थर है। अभाव में सद्भाव की अनुभूति। शिल्पी ने कहा हमें इसमें मूर्ति की अनुभूति हो रही है। मूर्ति की अनुभूति हो रही है और वहां मूर्ति है नहीं। मिट्टी को उठाया,
कुमार को घड़े की अनुभूति हो रही है। उसको घड़ा दिख रहा है और घड़ा है नहीं, अभाव में देख रहे हो। यहां पर क्या दिख रहा है? एक खेत, एक दूध का गिलास लाए, बच्चों से पूछा क्या है? दूध है। और ज्ञानी कहता है मुझे घी दिख रहा है। मुझे लाए थे यहां पर 3 साल पहले महाराज जी, लमेटा वालों के पास एक खेत है, एक खेत है, बहुत उपजाऊ खेत है, 4-4, 5-5 पंप लगे हैं। लोगों ने दिखाया, लोगों ने अपनी अपनी बातें कही। महाराज जी बड़ी मुश्किल में खेत लिए हैं, कोई कहता खरीदा है, कोई कहता हमने बहुत मेहनत की है, कोई कहता हमने सिर फोड़ा है, कोई कहता पता नहीं क्या क्या। आखिर काय के लिए लड़े हो? क्या खरीदा है? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।